जी नमस्कार। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। जी मैं नौशाद खान और ग्राम सटला से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी। और यहीं पे रहता हूँ। सर, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। जी आपके मन में कैसे आया प्रधान जी का चुनाव लड़ने के लिए, और क्या आप अपने ग्राम वासियों को क्या देंगे? जी देखिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है, गांव जो चाह रहा है हमारा, जी। तो ये कि प्रधान गांव का होना चाहिए, गांव में रहने वाला होना चाहिए। क्योंकि सब ये स्थिति देखकर हम लोगों ने एक टीम बनाई थी सटला युवा समाज सेवा के नाम से, जो कि हमने गांव में घूम के देखा घर घर पे जाकर, तो गांव की स्थिति इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। तो सभी का मन ये है कि प्रधान, और सच्चाई भी है, देखो दिल्ली रहने वाला प्रधान ही नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि प्रधान का 24 घंटे जनता के बीच गांव बीच में। में रहना जरूरी है। क्योंकि पता नहीं क्या वक्त क्या घड़ी है, और आज इसीलिए गांव की स्थिति हमारी खराब है। फोन करो कहाँ पे हो, जी दिल्ली है, तो इसीलिए हालात ठीक नहीं है। और जो भी आगे बढ़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि कोई अगर आगे बढ़ता है, गांव के लिए कदम उठाता है, तो उसी का टांग खींचने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा गांव पीछे जा रहा है। अच्छा प्रधान जी, आपने पता चला है गांव में आपने पहले भी समाज सेवा करी है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव से पहले भी आप समाज सेवा कर रहे हैं। आपने पहले कितने कार्य करके दिखाए अपने गांव में, और क्या कार्य करके दिखाए, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी देखिए, कोई पेंशन का काम हो, जी। चाहे किसी के जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र का काम हो, चाहे कोई जी। राशन कार्ड का काम हो, तहसील ब्लॉक कोई भी काम हो, इंशाल्लाह 24 घंटे तैयार रहते हैं। और लगभग कम से कम 100 से ज़्यादा पेंशन मैं खुद बनवा चुका हूँ ब्लॉक से अपने, क्योंकि मैं ब्लॉक का सदस्य भी हूँ। और कोई भी काम हो, और अल्लाह का शुक्र है सबसे ज़्यादा मेरे ही पास लोग आते हैं, क्योंकि एक तो 24 घंटे हम घर पे मिलते हैं, और दूसरी चीज़ हम ये नहीं कहते कि भाई आप जाओ हम फ़ोन कर देंगे, नहीं, हम साथ जाते हैं और उनका काम करा के आते हैं। तो ये चीज़ सबको बहुत पसंद है, और यही होना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि आदमी बातें तो बना देते हैं बड़ी बड़ी, और काम ज़मीनी स्तर पे ज़ीरो है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और गांव के लोगों को देखो यही चाहिए, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो ये तो कह नहीं रहे कि भाई हमारी बिल्डिंग बना दो या कुछ। गांव के लोग तो ये चाहते हैं कोई भी उनका काम हो छोटा मोटा, और या कोई गांव के ऊपर कोई आफत आती है, तो उसमें खड़ा होना चाहिए जिम्मेदार को, प्रधान को। तो यही चीज़ गांव चाहता है। सर, आपने कैसे मन बनाया पब्लिक के बीच में जाने का, जी जो आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं? जी। कैसे आपने मन बनाया चुनावी माहौल में आने के लिए? देखिए, मन मैंने कैसा था? अभी कहा था आपसे कि हाँ। हमने एक टीम बनाई थी टीम सटला बनाई। युवा समाज सेवा के नाम से। उसमें हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं, फ्री में दवाइयाँ इलाज टोटल, और बच्चों का हमने कंपटीशन कराया था। और रऊफ भाई हैं जो हमारे, इनका यासिन गार्डन मंडप है, उसी में कराया था पूरे क्षेत्र का। क्योंकि देखिए, हमारे गांव नाली खड़ंजे एक आम बात है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये तो कोई भी बना सकता है। हमारे लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। सर, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो जी आपके गांव में शिक्षा को लेकर प्राइमरी स्कूल है जी जो 8 तक का होता जी। है आपके गांव में? नहीं, प्राइमरी स्कूल है, जी। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। अच्छा। दूसरी चीज, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद बहुत अफसोस की बात है कि आज तक इंटर कॉलेज नहीं हो बन पाया हमारे गांव में, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे गांव की बच्चियां बहन बेटियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। अगर हमारे गांव में इंटर कॉलेज हो तो क्यों जाएंगे बाहर, और क्यों पढ़ने के लिए जाएंगे। सर, उसके प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था क्या है? अभी आपने बताया पढ़ाई ठीक नहीं है उसमें। जी शिक्षा, जो टीचर हैं अध्यापक, वे टाइम समय पर नहीं आ पा रहे, या बच्चे नहीं पढ़ पा ये रहे हैं, या उसकी कंडीशन ये क्या ये है? ये दोनों दोनों ही कमियां हैं। क्योंकि देखिए, प्राइमरी स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं, जी। थोड़ा माँ बाप की भी कमी है उसमें। और हम कई बार गए हैं, हमने उनको बच्चों को कॉपी किताबें भी बांटी हैं प्राइमरी में और मदरसे में। तो देखिए, अगर माँ बाप ध्यान देंगे बच्चे की कि हमारा बच्चा क्या पढ़ के आया, उसमें उनका भी रोल बहुत ज़रूरी है। और बच्चे, देखो हमने देखा है ज़्यादा गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं प्राइमरी में, जी। अच्छे घर के नहीं जाते हैं। वो वजह यही है, तो क्योंकि टीचर्स भी ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे अच्छे से, और बच्चे भी बस ऐसे ही। सर, मेडिकल की बात करें तो आपके जी गांव में जी गवर्नमेंट जो मेडिकल अस्पताल हैं जी। उनकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक नहीं है बिल्कुल भी।
पीछे हमारे एक दोस्त है अध्यक्ष जी हलकार सिंह नागर जी, मैंने बुलाए थे यहीं पे, तो उसमें बिल्कुल ऐसा कचरा जर्जर पड़ा था वो, उस पे ना कलर ना पेंट, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। वो आए यहाँ पे, कम से कम जिम्मेदार लोग थे 50 गांव के हमारे, उन्होंने तत्काल फ़ोन किया एसडीएम साहब को और तुरंत उन्होंने एक्शन भी लिया उस पर। आज उस पर कलर पेंट सब साफ सफाई अच्छे से हुई उसकी, लेकिन जहाँ तक देखा जाए दवाइयाँ सभी उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, और ये भी नहीं पता होता कि कब बैठ रहे हैं डॉक्टर्स, कब नहीं बैठ रहे हैं। सर गांव में राशन की बात करें तो राशन डीलर की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? राशन जो गवर्नमेंट से आता है जी वो पूरा 5 किलो बांट रहे हैं या कुछ कमी कर रहे हैं उसमें? जी नहीं, देखिए राशन तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम तो जाते थी एजेंसी पे, लेकिन जैसे देख रहे हैं वो राशन तो ठीक ही बट रहा है। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ मोहम्मद खान है जी। मैं गांव ग्राम वासी हूँ सटले से, और मैं यहाँ रहता नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे वहाँ हैं, मेरा कारोबार दिल्ली में है। सर रमजान आ रहे हैं, रमजान के बारे में रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सभी ग्राम वासियों को, सभी मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इसके बाद होली आ रही है, होली की भी मुबारकबाद देता हूँ मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को होली की शुभकामनाएं, और बहुत बहुत प्यार से रहने की मैं सबको सलाह दूंगा कि सब लोग मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। आजकल हमारे देश में ये अफरा तफरी हो रही है, तो मोहब्बत बहुत दूर चली गई है, दुश्मनाई की बहुत करीब है, और एक दूसरे पे विश्वास करें और एक दूसरे के सहयोग करें और एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत से रहें। ये सबका देश है और सबका देश होना चाहिए, तभी हम तरक्की करेंगे अपने देश को लेकर। और आगे जो भी प्रोग्राम हो, गांव का हो, शहर का हो, हर इंसान से ही है, जानवर से तो है नहीं, इंसान ही करते हैं सारे मसलों के हैं। ऊपर वाले ने इंसान बनाया, बहुत खूबसूरत इंसान बनाया, खूबसूरती के साथ में रहने के लिए बनाया, एक दूसरे के सहयोग को रहते हुए बनाया, और हमें साथ रहना चाहिए। ठीक। ये मेरा मैसेज है सभी भाइयों।